अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं चावलों के पापड़ बनाने लगी हूँ। ये मेरे पास टोटा चावल हैं। मैं इन्हें धो लेती हूँ पहले अच्छे तरीके से। चावलों को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब मैं इन्हें सिंपल उबाल लेती हूँ। इसके अंदर अब हस्बे जायका नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड ना करें और चाहें तो खाली सिंपल नमक ही डाल सकते हैं। चावल अब उबल गए हैं। मैं इनके ठंडा होने का इंतज़ार करती हूँ। चावल ठंडे हो चुके हैं। मैं चारपाई पे कपड़ा बिछाती हूँ। मैंने अपना दुपट्टा बिछाया है और अब मैं इसके ऊपर इनको छोटे छोटे पीसेस करके इनको इस दुपट्टे के ऊपर रखती हूँ ताकि ये खुश्क हों। इस तरह से आपने छोटे छोटे लेके आपने रखते हैं ताकि आसानी से एक ही धूप में सूख जाए। अगर धूप अवेलेबल ना हो, धूप ना निकली हुई हो या धूप अवेलेबल ना हो तो आप इसे सिंपल पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। आराम से ये पंखे के नीचे 2 दिन में सूख जाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये सब इस तरह से कर दिए हैं और इसको पूरा भर दिया है मैंने। ये सूख चुके हैं तकरीबन 1 दिन की धूप में। अच्छी तरह सूख गए हैं, कुरकुरे हो गए हैं। तो ये अब मैं इसे ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं इन्हें फ्राई करती हूँ। घी आप चेक कर लें, फुल गरम होना चाहिए। एक पहले आप डाल के चेक कर लें कि वो फूलता है कि नहीं, फिर दोबारा सब डालें। एक दफ़ा में पहले से ही ना डाल दें। तो ये इतने अच्छे फ्राई हो गए हैं, ये इतने अच्छे मज़े के कुरकुरे बने हैं। इनकी अच्छी कुरकुरी आवाज़ आ रही है। अबीर आरिफा दोनों मज़े से घर के बने हुए चावलों के पापड़ खा रही हैं। मैं रमज़ान के लिए सब्जियों की कटिंग करके रख रही थी, शिमला मिर्च और बंद गोभी की। तो देखें मैंने कहा कि मैं आपको भी दिखाऊं कि मैं किस तरह से शिमला मिर्च कटती हूँ। आराम से कट जाती है। इसका ऊपर से जो कैप होता है वो आराम से उतर जाता है इतनी आसानी से। और इसको दरमियान से ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं यहाँ से कट कर दें तो सारे बीज बाहर निकल आते हैं। ये देखें बाहर ये आराम से अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरी और बीज बाहर निकल आते हैं इसके, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी। तो मैंने ये सब कुछ काट लिया है। बंद गोभी लोबिया उबाल के रख लिया था चाट वगैरह बनाने के लिए, सफ़ेद चने और ये शिमला मिर्च, ये चाइनीज़ चावल के लिए और दूसरी समोसा वगैरह के लिए गाजर भी। मैंने ये सब कुछ इसलिए करके रखा है कि मुझे रमज़ान में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकूँ, नवाफिल पढ़ सकूँ और मुझे टेंशन ना हो कि मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है। तो ये थोड़े बहुत काम हुए में हों। मैंने जो बंद गोभी काटी थी ये उसका निचला हिस्सा है, इसकी जड़ है। ये देखें छोटी छोटी जड़ निकली हुई है। ये इसे मैं ज़मीन पे लगा दूँगी और ये निकल आएगी बंद गोभी दोबारा से। मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी मैंने इस तरह से लगाई है और अच्छी बंद गोभी निकल जाती है। एक पौधे पे 4-5 लग जाती हैं बंद गोभियाँ। इस तरह से मैंने इसको कर दिया है। ऊपर से आपने इसे थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है, बिल्कुल फुल कवर नहीं करना। फिर मैंने अब इसे पानी दे रही हूँ। मौसम अचानक इतना अच्छा हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आसमान पे बादल इतने प्यारे लग रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।